ये ट्रेन ट्रैक इंडिया और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिंग लाइन है। घनी आबादी वाले बॉर्डर की रोजाना चौकसी करना एक चैलेंज है। अपने बांग्लादेशी काउंटरपार्ट्स के साथ मिलकर ये यहाँ शांति बनाए रखते हैं। इस टाइम हम खड़े हैं भारत बांग्लादेश की जीरो लाइन पर। कल शाम को एक बांग्लादेशी सिटीजन गलती से खेती करते करते इंडियन टेरिटरी में घुस गया था, तो उसको पेट्रोल करते हुए हमारे बीएसएफ के जवानों ने अप्रीहेंड किया है। उसी को सिंस ही वाज उसकी कोई गलती नहीं थी, ही डिड नॉट हैव एनी मैनिफेस्ट इंटेंशंस, तो उसको वापस करने के हेतु हमने आज ये फ्लैग मीटिंग की है। इस जैसी फ्लैग मीटिंग से छोटे मोटे इश्यूज निपटा लिए जाते हैं। बीएसएफ बॉर्डर पर सिर्फ शांति बनाए रखने का ही काम नहीं करती, ये उनका भी खात्मा करती है जो देश के अंदर शांति भंग करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया के बॉर्डर्स की चौकसी के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज इससे पूरी कंट्री में सेंसिटिव ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भी दी जाती है। 24/7 हिफाजत करने के अलावा बीएसएफ उन सभी सिक्योरिटी चैलेंजेस को हैंडल कर रहा है जो देश के सामने हैं। इन जवानों को स्पेशलाइज्ड कमांडो ट्रेनिंग दी गई है। इस ऑपरेशन को हमारा कमांडो प्लाटून 3 ग्रुपों में अंजाम देगा। स्टॉप ग्रुप, रेडिंग ग्रुप और परस्यूट ग्रुप। मिशन है एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के अड्डे को डिस्ट्रॉय करना। स्ट्रेटजी में छोटी से छोटी डिटेल्स तक सब तय है। हमारे पास इस एरिया का मैप है और हमने प्रिपरेशन अपना किया है। उसके अलावा हमारे पास कुछ लोकल सोर्सेज भी हैं जिससे हम अपना हाइडआउट को नज़दीक से डिस्ट्रॉय करेंगे और वापस आएंगे। ये प्लाटून सेंट्रल इंडिया के जंगलों के ऑपरेशंस में माहिर है। पिछले कई सालों में बीएसएफ ने अपना दम दिखाया है, चाहे वो पंजाब में मिलिटेंसी हो या बाद में जे&के में मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में इसका कंट्रीब्यूशन रहा हो, और इस वजह से बीएसएफ को और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसीलिए इसे दिए गए हैं डिफिकल्ट नक्सलाइट प्रोन एरियाज। कमांडोज होशियारी के साथ हर हरकत पर नजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वो इस बात से चौकन्ने हैं कि वो खुद कहीं टारगेट न बन जाएं। अंदाजे के मुताबिक कमांडोज को कुछ दिखा, वो है एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो छुपाई गई थी रोड के किनारे। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और इस 6 साल के लैब्राडोर ने उनका शक पक्का कर दिया। नक्सल्स को कमर्शियल एक्सप्लोजिव इजीली अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि माइनिंग वगैरह में यूज होते हैं। ये अगर बीएसएफ की एक कॉन्वॉय जा रही है या बीएसएफ की एक पेट्रोलिंग जा रही है तो ये अपने इलाके में आने वाले कम से कम 10 से 15 आदमी को एट अ टाइम इंजर्ड कर सकती है या उसको किल कर सकती है। आईईडी डिफ्यूज कर दी जाती है, मगर इसमें जवानों ने कीमती वक्त गंवा दिया है और मौसम का तेवर और बिगड़ गया है। प्लाटून कमांडर रात में कैंपिंग का फैसला करता है। जो रेड है उसको मैंने डिले किया है। पहले हमको रात को रेड करना था, लेकिन अभी मौसम खराब और रास्ता खराब होने की वजह से हमको यहीं पे हॉल्ट करना पड़ा। 0450 बजे तक हम रेड करेंगे। सूरज उगने से पहले हरकत में आने का समय आ पहुंचा है। अपनी मौजूदगी की तमाम निशानियां मिटाने के बाद वक्त है क्विक ब्रीफिंग का। जाने का रास्ता ऑर्डर ऑफ मार्च ब्रीफिंग के अनुसार। अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही है तो एक्सट्रीमिस्ट्स का अड्डा ज्यादा दूर नहीं। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। दुश्मन का अड्डा तबाह कर दिया गया। लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस में जैसा होता है, बॉर्डरमैन्स को भी कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी हैं। अपने 50 साल के एक्सिस्टेंस में बॉर्डरमैन को उनकी गजब की बहादुरी और हिम्मत के लिए कंट्री के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स में से कुछ से नवाजा गया है, जिसमें शामिल है एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र और 11 वीर चक्र। हमारे ऐसे 1600 जवान हैं
जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपना बलिदान दिया है। उन्होंने मातृभूमि की हिफाजत करते हुए बलिदान दिया है। उन सबने अल्टीमेटली अपने मोटो को ऊपर रखा है, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। हम सबको इस पर नाज है, बीएसएफ को इस पर नाज है। ऑल बॉर्डरमैन आर प्राउड ऑफ इट। फाइनली हम लौटते हैं वहां जहां से इसकी शुरुआत होती है, यानी टेकनपुर की ट्रेनिंग एकेडमी। बॉर्डरमैन बनना आसान नहीं है। इन्हें कड़ी ट्रेनिंग लेते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। इन 150 यंगमैन के लिए बड़ा दिन आ पहुंचा है। आज इनको बॉर्डरमैन का ओहदा दिया जाएगा। दिल और दिमाग से मजबूत और सर शान से उठा हुआ इस पासिंग आउट परेड के साथ पूरी होती है 50 से ज्यादा हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग। एकेडमी से बाहर अंतिम पग रखते हुए ये नौजवान तैयार हैं अपने देश के बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए। वैसे ये एक इमोशनल पल होता है जब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की मदद से ये ट्रेनीज पहली बार अपने रैंक्स लगाते हैं। उन्हें इसी दिन का इंतजार था। उन्होंने 1 साल से इसी दिन की तैयारी की है और आज वो दिन है। मुझे बहुत पॉजिटिव खुशी हुई है कि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ गया है। We are very proud of him. भारत के सीमा प्रहरी, बॉर्डर के रखवाले, जो हैं शांति के समय बॉर्डर पुलिसमैन और लड़ाई में प्रोफेशनल सोल्जर्स।